सो व्हाट्सअप गाइस, ये है ट्रिपल सी का ट्यूटोरियल नंबर 14 और आप देख रहे हैं जीएस ड्रीमो। गाइस, इस वीडियो में आज हम जानेंगे अपने ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। गाइस, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसका शॉर्ट नेम होता है, वो होता है हमारा ओएस। गाइस, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि काम करता है यूजर और हार्डवेयर के बीच में। ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है, वो एक ऐसा कंप्यूटर प्रोग्राम होता है जो कि अन्य कंप्यूटर प्रोग्राम्स को ऑपरेशन करता है। ऑपरेटिंग सिस्टम यूजर्स के इंस्ट्रक्शन को कंप्यूटर के लिए समझाता है। गाइस, हम अपने ऑपरेटिंग सिस्टम से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स और हार्डवेयर को हैंडल करते हैं। गाइस, हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हमारा जो कंप्यूटर है वो एक बेजान वस्तु हो जाता है, क्योंकि ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से ही कंप्यूटर को चलाने लायक बनाया गया है। गाइस, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसी की वजह से हमारे हार्डवेयर पे अन्य सॉफ्टवेयर प्रोग्राम्स चल सकते हैं। चलिए अब देख लेते हैं हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम का जो मेन काम है वो क्या होता है। गाइस, तो हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हमारे कंप्यूटर को एक इजी टू यूज बनाता है, यानी कि हम अपने कंप्यूटर को इसी की वजह से बहुत आसानी से चला सकते हैं और समझ सकते हैं। गाइस, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो हमारे यूजर को बहुत ही इजी फीचर्स प्रोवाइड कराता है, जिससे हमारा यूजर बहुत ही आसानी से उस पर काम कर सकता है। गाइस, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, वो यूजर और हार्डवेयर के बीच में काम करता है, ताकि यूजर कंप्यूटर के सारे रिसोर्स इजीली यूज कर सके। गाइज, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे कई प्रकार के हैं। गाइज, हमारे कंप्यूटर जैसे जैसे विकसित होते गए या फिर जैसे जैसे वो नई जनरेशन में अपने एडवांस होते चले गए, वैसे ही हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम कंप्यूटर के साथ एडवांस लेवल पे चेंज होते चले गए। गाइस, हमारे जो ऑपरेटिंग सिस्टम का जो पहला टाइप है, वो है हमारा मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये एक से अधिक उपयोगकर्ताओं को, यूजर्स को एक साथ कार्य करने के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। एक साथ बहुत सारे यूजर्स अपना काम एक ही समय में कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्चुअल मेमोरी सिस्टम, ये क्या है हमारे मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। नेक्स्ट है हमारा सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये सिर्फ एक टाइम में एक ही यूजर को काम करने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। गाइस, हमारे इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक यूजर के अलावा कोई और यूजर, दो यूजर एक टाइम में काम नहीं कर सकते। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में सिर्फ एक ही यूजर एक समय में काम कर सकता है, इसीलिए इसका नाम सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया है। गाइस, हमारा जो पाल्म ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। गाइस, इसके बाद जो आता है, वो आता है हमारा मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस, हमारा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हमारे एक ही टाइम में यूजर को एक से ज्यादा प्रोग्राम्स को चलाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। इस ऑपरेटिंग सिस्टम में आप अगर कोई काम कर रहे हैं, उसके साथ कोई मेल भी सेंड कर सकते हैं, यानी कि एक टाइम में हमारे कई काम कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम रखा गया है। गाइस, हमारा जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ये बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। गाइस, अब जो आता है, वो आता है हमारा मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, इसमें एक प्रोग्राम को एक से ज्यादा सीपीयू पे चलाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारा नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस, अब जो आता है, वो आता है हमारा मल्टी थ्रेडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। गाइस, हमारा जो ये ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हमारे प्रोग्राम्स के बहुत सारे भागों को एक साथ चलाने देता है। तो गाइस, ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, यानी कि ये किसी प्रोग्राम के अलग अलग भागों को एक साथ चलाने की फैसिलिटी प्रोवाइड कराता है। तो हमारा जो नेक्स्ट और लास्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है, वो है हमारा रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। तो गाइस, हमारा जो रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ये हमारे यूजर द्वारा दिए गए इनपुट पर इमिडिएटली प्रोसेस करता है, यानी कि तुरंत काम करता है, इसीलिए इसको रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे जो विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम है, जो हमारी जो यूनिक्स या लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे बहुत ही अच्छा एग्जांपल है हमारे रियल टाइमिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। गाइस, हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये हमारे कंप्यूटर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज कंप्यूटर के ऑपरेटिंग सिस्टम के बिना हम कंप्यूटर को यूज ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये, अगर कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होगा, तो हमारा कंप्यूटर एक खराब हार्डवेयर होगा। गाइस, बिना कंप्यूटर में ऑपरेटिंग सिस्टम के कंप्यूटर का यूज करना बहुत ही हार्ड है।
अब बात आती है हमारे जो कुछ इंपोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो हमारे कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। हमारे जो कुछ इंपोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है वो है हमारे विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, अवंतु, एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम, आईओएस, एमएस डॉस। ये क्या है हमारे कुछ इंपोर्टेंट ऑपरेटिंग सिस्टम्स। सो गाइस, आई होप आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते हैं आप अपने अब्रिविएशंस की तरफ। तो चलिए देखते हैं हमारे आज के अब्रिविएशंस वो कौन कौन से हैं। तो हमारा जो आज का पहला अब्रिविएशन है वो है हमारा KHZ यानी कि किलो हर्ट्ज। नेक्स्ट है हमारा LAN यानी कि लोकल एरिया नेटवर्क। नेक्स्ट है LCD लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। नेक्स्ट LED यानी कि लाइट इमिटिंग डायोड। नेक्स्ट है हमारा LISP लिस्ट प्रोसेसिंग। नेक्स्ट LPM लाइंस पर मिनट। नेक्स्ट है LSD लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। एंड लास्ट LSI large scale integration. So guys, thank you for watching this video. Please like, share, comment and subscribe. Please stay home and safe life. Thank you.